हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल MA इंग्लिश लवर्स। वीडियो शुरू होने से पहले व्यूअर्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देख सकें। आज व्यूअर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेन ऑस्टन का एक फेमस प्ले सेंस एंड सेंसिबिलिटी। इसमें व्यूअर्स मैं आपको थोड़ा सा जेन ऑस्टन का पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। ये फर्स्ट लेडी है या फर्स्ट फीमेल कह लें जिसने जो है नावल राइटिंग में जो अपना एक नाम पैदा किया और 17वीं सेंचुरी की जो है ये एक नावल राइटर है। इसकी जो थीम है अपने जो इसके जो फेमस जो इसके नावल है उसमें ज्यादा जो इसकी थीम है वो लव और मैरिज पे है, यानी कि इस लेडी ने जो है अपने नावल्स में लव को और मैरिज को ज्यादा प्रेफर किया है। और दूसरी बात, इसके नावल में कोई ऐसी सुपर नेचुरल चीज जो है वो नहीं होती और ना ही कोई सुपरस्टिशन है जिसमें कोई वॉर होती है या उसमें एक्शन होता है या कोई इस तरह की जो है कोई और एडवेंचर है, वो इस तरह का इसका जो है वो सब्जेक्ट नहीं है नावल में। बल्कि ये जो लेडी है जेन ऑस्टन, ये एक यूं समझ लें कि इतनी ज्यादा सोशल भी नहीं थी, लेकिन इसकी जो एक नजर थी, कीन जो इसकी ऑब्जर्वेशन थी, वो हमारे जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं लेडीज के हैं या उसमें मेल्स के हैं, तो उस पर जो है इसने अपना एक सब्जेक्ट बनाया है नावल्स पे और उन्हीं को इसने डिस्कस किया। और वो ऐसे मैटर्स हैं, फैमिली मैटर्स हैं जो हमारी जिंदगी के बहुत करीब तर होते हैं। तो इस तरह से जेन ऑस्टन जो है वो ज्यादा प्रेफर करती है जो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो अपने नावल में जो है वो ज्यादा जो है उसमें वो डिस्कस करती है। तो इसमें व्यूअर्स इसका जो फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। इसमें मैं आपको ये बताऊं कि विंस्टन चर्चिल जो 2 टाइम जो है प्राइम मिनिस्टर रहा है इंग्लैंड का और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हीरो भी था और उसमें मास्टरमाइंड भी था, तो वो भी इससे जो है बहुत इंस्पायर था। वो इसको फैसिनेट करता था और इसको नॉवेल्स को वो पढ़ता था जेन ऑस्टन के। तो अब हम जो है इसके कैरेक्टर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें नावल को। तो इसमें जो है ये जो फैमिली है ये डैशवुड फैमिली है, मिस्टर डैशवुड एंड मिसेस डैशवुड। और इसमें जो है इनकी जो है 3 इनकी जो है बेटियां हैं। इनका उन बेटियों में जो पहली जो है वो एलिनोर है जो सबसे बड़ी है, और उसके बाद मैरियन है सेकंड नंबर पे, और थर्ड पे जो है वो मार्गरेट है। और सिमिलरली इसके साथ इनका एक बेटा भी है जिसका नाम जॉन है और वो मैरिड है। उसकी जो वाइफ है उसका नाम जो है वो फैनी है। तो इसी तरह से इसमें और करेक्टर्स आ जाते हैं। उसमें जो है एक करेक्टर जो है वो मिडलटन है। मिडलटन जो है ही इज फ्रेंड ऑफ डैशवुड फैमिली, ही इज फ्रेंड ऑफ मिस्टर डैशवुड। और इसी तरह से इसमें एक कर्नल जो है वो ब्रैंडन है। कर्नल ब्रैंडन का इसमें एक करेक्टर है जो दूसरे नंबर पर जो लड़की है मैरियन, उसको वो लाइक करता है और उससे जो है वो शादी करना चाहते हैं। इसी तरह सिमिलरली इसमें एक और जो करेक्टर आ जाता है वो उसमें जो है वो विल बी है। विल बी भी जो है वो भी इंटरेस्टेड है मैरियन में और वो जो है उससे जो है वो शादी करना चाहते हैं। अब आगे ये पता चलेगा कि इसमें जो है कौन इसमें कामयाब होता है। और जो इसकी जो बड़ी बेटी है एलिनोर जो है वो उसमें जो जॉन की जो वाइफ है फैनी, उसका जो भाई है एडवर्ड जो है उसमें इंटरेस्टेड है और एडवर्ड जो है उसको लाइक करता है। तो इस तरह से इसमें जो है ये कैरेक्टर जो है इसमें हैं। और अब हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये जो नावल जो शुरू होता है व्यूअर्स, उसमें ऐसे है कि ये जो फैमिली है इसमें मिस्टर डैशवुड एंड मिसेस डैशवुड ये दोनों जो है ओल्ड एज में है और इनकी एज जो है वो बहुत ज्यादा है। और इस तरह से उसमें जो है मिस्टर डैशवुड जो है जब अपनी जो है उसकी डेथ हो रही होती है, अपनी डेथ से पहले जो है वो बिफोर हिज डेथ वो अपने जो उसका बेटा है जॉन, उसको जो है वो एक एडवाइस देता है और वो ये कहता है कि बेटा मेरे जो है आफ्टर माय डेथ आपने जो है मेरी प्रॉपर्टी जो है वो मेरी 3 बेटियों में और मेरी जो वाइफ है
मिसेस डैशवुड, इसमें जो है आपने प्रॉपरली जो है इनको आपने हिस्सा देना है और इस तरह से मैं जो उसमें सेटिस्फाइड हो जाऊंगा और आपने ये काम करना है। तो इसमें व्यूअर्स ऐसे होता है कि जो उसकी जॉन की जो वाइफ है फैनी, वो जो है बहुत इरिटेशन फील करती है अपनी जो है वो मदर इन लॉ से, और जो उसकी और जो है उसकी बेटी हैं उनसे भी, और स्पेशली जो उसमें जो बड़ी बेटी है एलिनोर, वो उसको बहुत डिसलाइक करती है। और उसकी जो रीजन है वो ये है कि वो ये समझती है कि उसका जो भाई एडवर है, एडवर से जो है ये एलिनोर शादी करना चाहती है, और वो ये समझती है कि उसकी जो परसेप्शन है, ये जो उसकी जो असेसमेंट है, वो ये समझती है कि मेरा जो भाई है उसका कैलिबर जो है इसके कैलिबर के बराबर नहीं है। तो इस तरह से उसकी जो इस तरह की सोच है और वो उससे बहुत इरिटेशन फील करती है। और जब उसकी डेथ हो जाती है मिस्टर डैशवुड की, तो उसमें फिर जॉन जो है वो ये कोशिश करता है कि जो फादर ने मुझे बात की थी मैं उसको जो है वो पूरा कर सकूं। लेकिन उसमें जो फैनी है वो इसको जो है वो डोमिनेट करती है। वो ये कहती है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है प्रॉपर्टी को जो है ना वो तकसीम करने की, और मैं इसके हक में नहीं हूँ, मैं आपको ये काम नहीं होने दूंगी, बल्कि आप यूं करें कि इनको जो है यहाँ से घर से निकाल दें। तो वो जो उसका हस्बैंड है जॉन, वो उसमें बड़ा वीक दिखाया गया है और उसमें जो है वो कोई बोल्डली स्टेप नहीं ले सकता, बल्कि जो भी उसकी जो वाइफ है उससे बात करती है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से वो उसकी बात को जो है थोड़ा सीरियस ले लेता है और अपनी मदर को और अपनी बहनों को जो है वो ये कहता है कि आप अपना इंतजाम करें और यहाँ से घर से चली जाए। तो वो इसमें जो है बड़ी कंफ्यूज होती हैं माँ बेटियां। तो उसमें इस सिचुएशन में उनका जो एक दोस्त है उसमें डैशवुड का वो है जो उसमें है उसका दोस्त जो है वो मिडल्टन जो है वहां पे आता है घर में, और वो ये कहता है कि भाभी आप फिक्र ना करें, अगर ये आपका बेटा आपको यहाँ नहीं रहने देता तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ और आप जो है इसमें कंफ्यूज ना हो। तो वो उनको जो है वो अपने घर ले जाता है और उसका जो घर है वो वहां पे जो है बार्टन कॉटेज में उनको ले जाता है। तो इस तरह से वो माँ बेटी उसके साथ वहां पे चली जाती हैं और वहां पे जो है वो रहने लग जाती हैं। तो इस तरह से जो उसमें एक एडवर है जो उसका भाई है वो भी उसमें इंटरेस्टेड होता है, लेकिन जो उसमें मैरियन जो है वहां पर एक और जो एक एंट्री होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें जो है एक कर्नल जो है वो ब्रैंडन जो है नाम का जो एक बंदा है वो आता है उनके घर में, और वो भी जो है एक मैरिज प्रपोजल लेके आता है मैरियन के लिए। मैरियन को ये कहता है कि मैं आपको लाइक करता हूँ, आप जो है मुझसे शादी कर लें। तो उस पर जो मैरियन है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती, बल्कि वो ये कहती है कि आपका जो मिजाज है मेरे मिजाज से नहीं मिलता, और वो उसकी बात को जो है इतनी अहमियत नहीं देती, और वो ये कहती है कि मैंने जो है ना आपसे शादी नहीं करनी। जिस पर वो जो कर्नल जो है ब्रैंडन जो है वो अपनी जो फीलिंग्स है उसको ज्यादा जो है वो उसका जो है वो इजहार नहीं कर सकता, क्योंकि नेचुरली जो है वो बड़ा यूं समझ लें कि एक रिजर्व जो है आदमी है और वो अपनी बात जो है वो ज्यादा नहीं करता। इसमें जो है वो मैरियन अपना जो है वो एक और उसका जो है एक आइडियल होता है लड़का जिसका नाम जो है वो विल बी जो है बड़ा स्मार्ट है और बड़ा वेल्थी है, और उसको वो लाइक करती है और वो उसको जो है वो एक प्रपोजल भी देती है। लेकिन उस पर जो विल बी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, बल्कि वो ये कहता है कि मैंने जो है वो मैं आपसे जो है वो लव नहीं करता। तो इस तरह से वो जो है उसको इग्नोर करता है, जबकि जो मैरियन जो है उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। उसमें विल बी जो है ये बात करता है कि मैंने यहाँ पर जो है बार्टन कॉटेज में नहीं रहना, बल्कि मैंने लंदन जाना है और मैंने वहीं पे जो है वो रहना है। तो इस तरह से वो उसमें जो है अपनी एक कोशिश करती है, लेकिन वो जो है उसमें ज्यादा जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस तरह से वो जो बड़ी जो इनकी बहन है एलिनोर जो है वो उसमें जो एडवर भी उसको जो है इतना पसंद नहीं करता, बल्कि वो ये कहता है कि मैंने जो है आपसे शादी नहीं करनी। और एक स्टेज पे जो है वो एडवर जो है इनके घर आता है और वहां पे ये कहता है कि मैंने जो है अपनी एंगेजमेंट कर ली है, और जिस लड़की से मेरी एंगेजमेंट हुई उसका नाम जो है वो लूसी है। तो लूसी को ऑलरेडी जो है एलिनोर उसको जानती है, वो उससे फेमिलियर है। वो ये समझती है कि ये जो लूसी गर्ल है
ये ज्यादा ग्रीडी है और बड़ी सेल्फिश है, और इस तरह से बल्कि वो उसकी जो एक अंदर की जो एक थोड़ी सी ख्वाहिश होती है, वो ये कहते हैं कि चलो ठीक है ये लड़की इसको पता लगाएगी, और क्योंकि वो नेचुरली जो है वो बड़ी ग्रीडी है और बहुत सेल्फिश है। तो इस तरह से व्यूअर्स जब वो उससे जो है वो शादी कर लेता है एडवर्ड जो है लूसी के साथ, तो डेफिनेटली जो है उसकी जो असेसमेंट होती है वो ठीक होती है, और उसने जो है वो उसको जो है वो चीट करती है लड़की लूसी जो है उसको वो छोड़ जाती है, और उससे जो है वो सेपरेशन ले लेती है। तो इस तरह से वो उसमें उसकी जो मैरिज है वो नाकाम हो जाती है एडवर्ड की, और एडवर्ड जो है अब दोबारा जो है उसके पास जो है एलिनोर के पास आता है, और उसको ये कहता है, अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है। वो ये कहता है कि मुझसे गलती हुई है और मैंने एक ऐसी ग्रीडी लड़की से जो है वो शादी की है, उसने जो है मुझे चीट किया है और वो चली गई है। तो इस तरह से वो जो ब्रैंडन है, ब्रैंडन में भी जो है ब्रैंडन के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है उसमें मैरियन में आ गया है, और मैरियन जो है वो समझती है कि ब्रैंडन जो है वो अच्छा है और ये जो है ठीक है, तो इससे उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और इस तरह से जो ब्रैंडन है वो उसको एम्बोल्डन करता है एडवर्ड को, और एडवर्ड को कहता है कि ठीक है, अगर आपकी सेपरेशन होगी और आपके पास कोई जॉब भी नहीं है तो मैं जॉब में आपकी हेल्प करूंगा और आपको जो है ना वो जॉब दिलवाऊंगा। तो इस तरह से वो उसको जो है वो एक जॉब भी दिलवा देता है एडवर्ड को। तो व्यूज इसमें ऐसे है कि फिर एडवर्ड जो है उससे शादी कर लेता है जो बड़ी बहन है एलिनोर, और जो कर्नल ब्रैंडन है, कर्नल ब्रैंडन की जो शादी है वो भी जो है वो मैरियन के साथ जो है वो हो जाती है। तो इस तरह से व्यूज इसका जो एक बड़ा प्लेजेंट और हैप्पी एंड जो है नावल का हो जाता है, और ये दोनों जो है एलिनोर और मैरियन जो है इनकी जो है शादी हो जाती है। तो इसमें व्यूअर्स ऐसे है कि इस नावल में जो खास बात है वो क्या है, इसमें एक एपिलॉग क्या जाता है इसके अंदर, वो ये है कि सेंस जो है, सेंस मीन्स इसमें जो एक सेंसिबल, जो एक वाइज और इंटेलिजेंट जो लड़की है वो एलिनोर है, जो एक पॉजिटिव माइंड की है, जो बड़ी ऑप्टिमिस्ट है और जिसकी एक कीन ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी के बारे में। जबकि इसकी जो छोटी बहन है मैरियन, मैरियन जो है इसको एज सेंसिबिलिटी जो है ना वो राइटर ने लिया है। सेंसिबिलिटी मीन्स कि ये शी इज वेरी टची एंड शी इज वेरी सेंसिटिव, और ये ज्यादा फॉर्चून पे और फेट पे जो है ज्यादा डिपेंड करती है, उस पर ये ट्रस्ट करती है, और इसको जो है एक वीक भी दिखाया गया, इसको एक कमजोर दिखाया गया, यानी कि ये छोटे छोटे मामलों को, छोटे छोटे जो हमारे पहले मैटर्स पे भी जो है ना ये कंफ्यूज हो जाती है। जबकि इसकी जो बड़ी बहन है उसको जो है एक सेंस में दिखाया गया कि वो एक स्ट्रांग है, एक बोल्ड लड़की है, और अपने जो वो एक डिसीजन लेती है वो बड़े सोच समझ के लेती है, बड़ी संजीदगी के साथ लेती है। तो इस तरह से ये कंपैरिजन किया गया कि दो बहनों का, कि एक बहन जो ज्यादा टची है, सेंसिटिव है लाइफ के बारे में, सोसाइटी के बारे में, और दूसरी बहन जो एक सेंसिबल है और उसमें बहुत इंटेलिजेंट है। तो इस तरह से ये कंपैरिजन जेन ऑस्टन ने किया है। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।